हर 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 हाँ बस अल्लाह अकबर नहीं चलेगा। देखिए ये गलत है, ये गलत है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुरेश चौहाड़के को आप जानते होंगे, ये बात बात पे उंगली करता रहता है, लेकिन अब इसने गलत जगह उंगली कर दी। इसने राकेश टिकैत को छेड़ दिया और राकेश टिकैत ने सुदर्शन के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। राकेश टिकैत ने इसकी पुंगी बजा दी है, क्योंकि ये हर जगह भौ भौ करता रहता है, भौंकता रहता है, मालिक की जुबान बोलता रहता है, देश में नफरत फैलाता रहता है। कभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लेकर नफरत फैलाएगा, तो कभी आम जन को लेकर, कभी किसानों को लेकर। तो ये किसान से भिड़ गया, एक प्योर जाट से भिड़ गया, और जाट ने भी इसको असली औकात दिखा दी और इससे कह दिया कि तुम बहुत बड़े वाले बनते हो, आ जाओ, आज लपेटे में आ गए हो। तो राकेश टिकैत ने कैसे उसे झाड़ा है, कैसे उसकी पतलून गीली कर दी है, उसकी खटिया खड़ी कर दी है, बेचारे के मुंह से बोलती नहीं निकल रही थी। वहां पहुंचा तो हर हर महादेव का नारा लगाया, तो किसानों ने भी हर हर महादेव का नारा लगाया। उसके बाद किसानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो ये कहता नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मतलब ये वहां भी बांटने की कोशिश में, पुरजोर कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन किसानों ने वहां भी अल्लाह अकबर के साथ हर हर महादेव के भी नारे लगाए और इस टुचपंजिए को बता दिया कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है। जो तुम सरकार के इशारे पे काम करते हो, जो बांटने की कोशिश करते हो, अब वो नहीं होगा। अब किसान एक है, जनता एक है, और तुम जैसे लोगों को जो एकता को भंग करना चाहते हैं, उनकी ऐसी की तैसी करनी है। तो आप थोड़ा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, किस तरह से ये वहां पर आकर और उल्टी सीधी बातें, जिन बातों का कोई तथ्य नहीं है, वो बातें कर रहा था और नारा लगा रहा था हर हर महादेव का। जब अल्लाह अकबर का नारा लगा तो ये क्या बोला, वो थोड़ा वीडियो क्लिप सुनिए और भी आपको दिखाते हैं। हर 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 हाँ बस अल्लाह अकबर नहीं चलेगा। देखिए ये गलत है, ये गलत है। तो सुना आपने, ये बड़बोला क्या कुछ बोल गया, लेकिन किसानों ने धर लिया इसे। इसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो इसने कहा चलते चलते कर रहे हैं। मुझे लगा गिरते पड़ते प्रोग्राम कर रहा हो, क्योंकि इसके प्रोग्राम गिरे हुए होते हैं, इसके प्रोग्राम में कोई सार्थक बातें नहीं होती हैं। उसके बाद जब प्रोग्राम को हमने देखा तो बीच में ये बताने लगा, ये तो मोदी से बड़ा भी नौटंकीबाज निकला, झूठा निकला एक नंबर का। ये बोलता है कि हमारे पापा किसान, हमारे ससुर किसान, हमारे ये किसान, हमारे वो किसान, और बाद में कहता है खरीदेगा कौन, खरीदे वाले भी तो अपने हैं। यानी बाद में इसने ये बता भी दिया इशारों में, खरीदने वाले तो अपने हैं, यानी मोदी जी के जो अपने हैं। बात समझिए, वो छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। मैं भी किसान हूँ, मेरे ससुर किसान, मेरे मामा किसान, मेरे भाई के भी तरफ से किसान, कोई उसमें हर्ज नहीं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर अगर वो बात होती है तो फिर, क्योंकि खरीदने वाला भी तो अपना आदमी है। बात करते करते आपने ये वीडियो सब सुना, उसके बाद ये सुरेश चौहाड़के पहुंच गया उसी मेन मोटे पर जिसलिए इसको आला कमान ने भेजा था कि जाओ इस किसान आंदोलन को राजनीतिक मोड़ दे दो, राजनीतिक रूप दे दो, ये बता दो जनता के सामने कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। जब इस बात पर सवाल राकेश टिकैत से किया गया सुरेश चौहाड़के के द्वारा, तो सुरेश चौहान को नया जवाब मिल गया। राकेश टिकैत ने बता दिया, भैया कहां राजनीति हो रही है, यहां टेंट तक फट गए, कोई नहीं आ रहा है। तुम बता रहे हो पहले बीजेपी वाले आए थे फिर नहीं आए। ये वीडियो भी क्लिप आप सुन लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। आप राजनीतिक दलों का एजेंडा चला रहे हैं, कहाँ है ऐसा लोगों को लगता है। नहीं, राजनीतिक दलों का कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, राजनीति वाला कहाँ है, एक आधा कोई मिले तो भेजिए। हाँ, हमारे तो टेंट वेंट सब फट गए। पहले तो ये आए, बीजेपी वाले भी आए पहले, यहाँ कंबल देके, टेंट देके। जब उनको पता चलने लगा कि यहाँ दिख जाओ, एक दिन आगे थे, यहाँ गाड़ी पे स्टिकर लग रहा था उनका, वे यहाँ पे सब्जियां लग रहे थे थाल में, तो भाग्य उस दिन से वे भी नहीं आते यहाँ। आप तो बीजेपी वालों को भगा देते तो कैसे आएंगे? कोई नहीं आता यहाँ, वे भी नहीं आते। अब तो आना जाना सबने छोड़ दिया। तो देखा आपने इस गोदी मीडिया का वास्तविक स्वरूप। इसने अपने बारे में खुद बता दिया, क्योंकि जिस तरह चुनाव के वक्त इसको ऊपर से पैसा आता है, इसकी जेब में पैसा भरा जाता है, इस हिसाब से चलो, उस हिसाब से चलो, उस वही सलाह ये राकेश टिकैत को देने लगा। राकेश टिकैत से कह रहा विपक्ष आपको पैसा देगा, ले लो, 25 साल आंदोलन चलाने का पैसा ले लो। तो ये राकेश टिकैत से पैसा लेने की बात सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि इसकी जेब में तो ठूसा गया है, और इसीलिए ठूसा गया है ताकि किसान आंदोलन को बदनाम कर सके। और राकेश टिकैत ने
सीधे सिरे से खारिज कर दिया। हमको किसी पैसा चाहिए, हम अपनी दाल रोटी खुद चला लेते हैं, हम किसान हैं, इतना हमें आता है, और इसकी बोलती बंद हो गई। वो वीडियो क्लिप भी आप सुनिए। जो मिलता है अभी ले लीजिए, ये बाद में 1 रुपया नहीं देंगे। अगर किसान यूनियन के अकाउंट में अगले 25 साल के आंदोलन चलने का पैसा अभी जमा हो जाए तो सुरेश चौहान के आपके साथ है। 1 रुपया नहीं दे रहा कोई, तो लीजिए। हिस्से ले। ये राहुल गांधी को मत छोड़िए, चार्टर फंड लेके प्रवास करते हैं, सारे देने को तैयार है ना, लीजिए। हाँ, खलिस्तानी से मत लीजिए, बस। नहीं, खलिस्तानी इस विषय पर हमारा विरोध है। भेजना उनको, खलिस्तानी से मत लीजिए। यहाँ कोई नहीं देता ना यहाँ कोई देता, ठीक है। यहाँ तो ये दाल रोटी अपने गांव से चलाते हैं लोग। हम अगर गांव में रहते तो रोटी तो घर पे भी खाते। तो राकेश टिकैत ने कायदे से सुरेश चौहान की पुंगी बजा दी। ये सुरेश चौहान के लास्ट में उसी पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट के लिए इसको भेजा गया था, यानी बांटने के लिए। राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा किसान महापंचायत से दिया था, ये उसी पर आ गया कि अल्लाह अकबर नहीं बोलना है, हर हर महादेव बोलना है। अब देखिए आगे क्या कुछ हुआ। किसानों ने इसको घेर लिया और किसानों ने खुद नारा लगाना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, दोनों नारों की गूंज एक साथ सुनाई दी। वो वीडियो आप देख लीजिए। अब अल्लाह अकबर के बजाय जय अल्लाह कहेंगे। ये संविधान में जो हमको राइट दे रखे हैं वो नारा वो लगता अब है। हिंदू को नाराज कर रहे हैं ना, हिंदू क्यों नाराज होगा हमारे से? फिर महादेव छोटा हो जाता है। महादेव छोटा हो ही नहीं सकता। महादेव फिर कैसे क्या फर्क छोटा? पड़ता है? देखिए, यही गड़बड़ है। नहीं, जब तक महादेव आपको कैसे- पता नहीं था आपने बोला छोड़ नहीं, दे, नहीं, लेकिन आज महादेव- पता चला कि महादेव- अल्लाह अकबर का मतलब महादेव- अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, आपको आज पता महादेव- चला। महादेव नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। मैं कह रहा हूँ तो फिर आप बदल करने में क्या हर्ज है? महादेव सर्वश्रेष्ठ है। अल्लाह अकबर में बदल इसका करने में क्या हर्ज है? पूछेंगे क्या है इसमें? नहीं, महादेव तो सर्वश्रेष्ठ है। महादेव क्या हर्ज है ऐसा कहने में? नहीं, क्यों नहीं? जब सर्वश्रेष्ठ महादेव है तो हर्ज क्यों नहीं है? चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं महादेव महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, हाँ। हर 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 हर, हाँ, बस अल्लाह अकबर नहीं चलेगा। नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत है। तो इस नफरती गुंडे के इस पूरे इंटरव्यू में साफ हो गया कि कैसे यह जाता है, कैसे लतियाया जाता है। इससे पहले भी कई नेताओं के इंटरव्यू लेने यह पहुंचा था और वहां अपने अंदर से जहर उगलने की कोशिश की। वहां कायदे से इसको आजम खान ने भी नौटंकी बता दिया था। इसको आजम खान ने सीधे लताड़ा था और ये कहा था तुम सीधे सीधे आते हो, आइटम गर्ल की तरह काम करते हो, लोगों को दिखाते हो, मसाला दिखाते हो, मसाला ढूंढने आते हो, तुम्हारे साथ ऐसे ही बात होनी चाहिए। और भी कई नेताओं ने इसकी अच्छे से बखिया उधेड़ी है। दरअसल इसका काम ही यही है, ये चलते चलते नहीं गिरते पड़ते वाला प्रोग्राम करता है और इसी प्रोग्राम में गिरता पड़ता रहता है और सामने वाला शख्स जिसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी इसको वहीं गिराता है, वहीं शब्दों से मार देता है, इसके बेचारे की बोलती बंद हो जाती, पकपकाया करता है। तो अब इस पकपके को राकेश टिकैत ने कायदे से सबक सिखा दिया है। अब इसकी बोलती नहीं निकल रही, अब ये चुप हो गया है। ये सरकार का नुमाइंदा बन के आया था, बीच बीच में कह रहा था हम सरकार से बात कर लेंगे। अपने जान ये लग रहा था कि बस सरकार ने इसको एजेंट के तौर पर भेजा है कि जाओ किसानों से बात करके आओ, किसानों के आंदोलन को भ्रमित करके आओ। राकेश टिकैत को ये कह दो कि विपक्ष से पैसा ले ले, राकेश टिकैत को ये कह दो कि चंदा लेके अपना आंदोलन चलाए। ये सब यहां पर बातें करने आया था वो। तो इससे ऐसे लोगों को सतर्क रहना है। राकेश टिकैत ने कायदे से की पुंगी बजाई है, अब ये बोल नहीं पा रहा है, इसके मुंह से बक्कुर नहीं फूट रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।